हेलो बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नेल्सन मंडेला अपनी एक छोटी सी स्पीच देते हैं अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अफ्रीका को जो इतनी सदियों बाद जो ये फ्रीडम मिली है, इसका सूरज अब कभी अस्त नहीं होगा। अफ्रीका हमेशा ऐसे ही जगमगाता रहेगा और हमेशा यहाँ के लोग फ्री रहेंगे। अब उन्हें किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन वगैरह, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन, ये सब सहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ही उनकी स्पीच ख़त्म होती है, उनकी नज़र पड़ती है यूनियन बिल्डिंग जहाँ पे उनकी स्पीच हो रही होती है उसके ऊपर, और वो क्या देखते हैं कि जो स्काई है वो बहुत ही सुंदर, वहाँ पे एक दृश्य दिख रहा है जिसमें क्या दिख रहा है, साउथ अफ्रीकन जेट हेलीकॉप्टर्स वगैरह दिख रहे हैं जो कि उन्हें एक तरह से सलामी दे रहे हैं। जैसे इंडिया में भी आपने देखा है रिपब्लिक डे पे या 15 अगस्त पे, इंडिपेंडेंस डे पे, किस तरह से हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जेट्स होते हैं जो कि आसमान में बहुत प्यारे दिखते हैं, चक्कर लगाते हुए और एक तरह से सलामी देते हुए। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी होता है। अब वो बोल रहे हैं ये मिलिट्री की तरफ से, एक्चुअली क्या था, मिलिट्री उनको सलामी दे रही थी, उनको बधाई दे रही थी ये एरोप्लेन और जेट्स वगैरह के थ्रू, ठीक है। और ये कहा जा रहा था गवर्नमेंट को कि जो ये गवर्नमेंट है जो बहुत ही फेयर तरीके से चुनी गई है, उसके प्रति हम हमेशा वफ़ादार, हमेशा ईमानदार रहेंगे। उसके बाद उनकी नज़र पड़ती है बहुत ही हाई रैंक वाले जनरल्स पे साउथ अफ्रीका के, जो कि किसके होते हैं, डिफेंस फोर्स यानी सुरक्षा बल के जो सेनापति होते हैं और पुलिस के जो ऊंचे जनरल्स वगैरह होते हैं, उन पे नज़र पड़ती है कि किस तरह से वो लोग भी उनको सलामी दे रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे और एक तरह से प्रण ले रहे थे, शपथ ले रहे थे कि वो हमेशा उनके प्रति ईमानदार और वफ़ादार रहेंगे। अब उन्हें वो वक्त याद आता है कि कुछ सालों पहले ये वक्त ऐसा था कि ये लोग मुझे सलामी ना देकर, मुझे सैल्यूट ना कर कर मुझे अरेस्ट करना चाहते थे और इन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। पर उस चीज़ को दिमाग से निकालते हुए फिर उनकी नज़र पड़ती है अंत में इम्पाला जेट्स पर, ठीक है, जो क्या करते हैं, जब वो आसमान में उड़ रहे होते हैं ना, तो वो एक शेवरॉन वी शेप का कुछ आकार बनाते हैं और वो एक्चुअली साउथ अफ्रीका का फ्लैग जो होता है ना, उसके कलर्स बिखेरते हुए चले जाते हैं। साउथ अफ्रीका में के फ्लैग में जो भी कलर्स होते हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, ठीक है ना, वो बहुत सुंदर पूरा सीन लगता है। अब बच्चों वो आगे बताते हैं किस तरह से उस दिन उनके स्वागत के लिए, समझ लो, 2 नेशनल एंथम्स, 2 उनके राष्ट्रगीत गाए गए थे। और ऐसा उनका कभी सपना भी था कि जो गोरे लोग हैं, जो वहाँ पे वाइट्स हैं, वो उनके देश का नेशनल एंथम गाएं, ठीक है। और उस दिन ऐसा हुआ, जो वाइट्स थे उन्होंने वहाँ का नेशनल एंथम गाया, जो कि इस तरह से था कुछ, नकोसी सिकेकेल ई अफ्रीका, ठीक है। और जो ब्लैक से जो वहीं के लोग थे, उन्होंने भी जो उनका पुराना एंथम था वो उन लोगों ने गाया, जो कि था DSTM, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हालांकि उस दिन जो भी लोग नेशनल एंथम गा रहे थे ना, उन्हें उनके लिरिक्स के बारे में, उनके वर्डिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो एक्चुअल में उनसे नफ़रत किया करते थे, उन शब्दों से भी नफ़रत किया करते थे। लेकिन अब उन्हें पूरा विश्वास था कि जो चीज़ अब तक उनको नफ़रत के लिए ही याद आती थी, पर आगे उनको वही नेशनल एंथम बिल्कुल अच्छे से, उसका एक एक वर्ड बिल्कुल दिल से याद हो जाएगा। They would soon know the words by heart. अब उस इनॉग्रेशन के दिन पर ही वो एक साउथ अफ्रीका का इतिहास भी याद करते हैं कि किस तरह से जब 20वीं शताब्दी शुरू ही हुई थी, 20th सेंचुरी शुरू हुई थी, तो उसके पहले जो 10 साल थे उनमें ही कितना कुछ बदल गया था। वो याद करते हैं कि उनके जन्म से भी पहले जब एंग्लो बोर वॉर हुआ था, तो किस तरह से
उन्हीं के देश के जो सफ़ेद लोग थे, गोरे रंग के लोग थे, उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश लोगों से हाथ मिला लिया था और उन लोगों ने मिलकर एक सिस्टम खड़ा कर दिया था रेशियल डोमिनेशन का, जिसमें जो डार्क स्किन पीपल थे उनको बहुत ही नीचा समझा जाता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। इस तरह से जो स्ट्रक्चर सोसाइटी का फॉर्म हुआ था वो पूरे विश्व का सबसे ही ज़्यादा कठोर, सबसे हार्शेस्ट, ठीक है ना, और सबसे ही अमानवीय, मोस्ट इनह्यूमेन स्ट्रक्चर माना जाता है। लेकिन अब वो याद कर रहे हैं किस तरह से 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इतना गलत वक्त देखा था अफ्रीका ने, और अब वो शताब्दी का अंत होते होते, अब जबकि वो खुद भी 80 साल के हो चुके हैं, नेल्सन मंडेला, वो याद करते हैं कि किस तरह से वो जो गलत सिस्टम था अब वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और वो जो अब एक नया सिस्टम लेके आए हैं वो सभी लोगों को, चाहे वो कोई से भी रंग के हों, चाहे वो काले हों, चाहे गोरे हों, उनको बराबर अधिकार देगा और बराबर स्वतंत्रता भी देगा। वो ये भी याद करते हैं कि ये जो इतना अच्छा दिन हम आज देख रहे हैं वो सिर्फ ऐसे ही नहीं देख रहे हैं, उसके पीछे बहुत लोगों का सैक्रिफाइस है, बहुत हज़ारों लोगों का बलिदान है, और जिन लोगों ने ये स्वतंत्रता पाने के लिए इतनी ज़्यादा पीड़ा, इतनी सफरिंग सही है, ठीक है, और इतनी हिम्मत दिखाई है कि जिसकी बराबरी कभी कोई कर ही नहीं सकता। और उन्हें ये फील होता है कि जो मैं आज यहाँ का प्रेसिडेंट बना हूँ ना, ये वो जो सभी अफ्रीकन पेट्रियट्स थे जो बहुत ही करेजियस, बहुत ही हिम्मत वाले थे, जिन्होंने इतना बलिदान दिया है, उन सब का एक सम के रूप में मैं निकल के आया हूँ, जो कि मेरे से पहले अपनी जान गंवा चुके हैं, जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया है ये सब पाने के लिए, उन सब की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और उन्हें बहुत दुख होता है कि वो उन लोगों को आज थैंक यू नहीं बोल सकते हैं, थैंक नहीं उनको कर सकते हैं, क्योंकि वो बेचारे हैं ही नहीं, वो बेचारे एक्सपायर हो चुके हैं, मर चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं स्ट्रगल करते हुए। वो सोचते हैं काश वो लोग आज होते और ये देखते कि उनका जो बलिदान था वो क्या रंग लेके आया है, और उन्होंने अफ्रीका में फ्रीडम ला दी है। उसके बाद वो मन ही मन सोचते हैं किस तरह से ये जो अपार्थीड की पॉलिसी थी इसने मेरे देश के लोगों पर एक बहुत ही गहरा ज़ख्म छोड़ा है, जो शायद ही बहुत आने वाले सालों में भी शायद ही मिट पाएगा। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि जितना ऑपरेशन, जितनी परेशानी, जितनी क्रूरता यहाँ के लोगों ने सही है ना, उसी की वजह से हम ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों से मिल पाए हैं, जैसे कि ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस एंड द यूसुफ दादूज। और भी दो नाम हैं, ब्राम फिशर्स और रॉबर्ट सोबुक्विस, ठीक है। वो ये बोलते हैं ये जो लोग हैं इन्होंने कुछ असाधारण सा करेज लोगों के सामने पेश किया है, ऐसी समझदारी और ऐसी उदारता का नमूना उन्होंने पेश किया है कि शायद ही उनके जैसे लोग अब दोबारा कभी देखने को मिलेंगे। वो कहते हैं कि मेरी जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, बेशक उसमें बहुत सारे मिनरल्स मतलब खनिज हैं और बहुत ही हीरे जवाहरात भी हैं इसकी मिट्टी में, लेकिन फिर भी जो सच्ची संपत्ति है, जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है उनकी कंट्री की, वो कहते हैं कि वो यहाँ के लोग हैं। और उन्होंने इन लोगों को इतना स्ट्रगल करते हुए देखा है और इनसे ही उन्होंने सच्चा मतलब सीखा है कि साहस का मतलब क्या होता है, करेज का मीनिंग क्या होता है। वो कहते हैं मैंने अक्सर यहाँ के औरतों को भी, आदमियों को भी अपनी जान गंवाते हुए देखा है, बहुत अटैक्स उनको सहते हुए देखा है, बहुत टॉर्चर सहते हुए देखा है, लेकिन वो कभी भी उस टॉर्चर के आगे उन्होंने सकम नहीं किया, कभी हार नहीं मानी है, और वो सब सहते चले गए। और उन्होंने इतना सहा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैंने उन्हीं से ये जाना है कि करेज का मतलब ये नहीं है कि हम लोग डरते नहीं हो। करेज का मतलब, साहस का मतलब ये है कि हम उस डर पर विजय पा लेते हो। वो ये भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है ना, तो पैदाइश के साथ ही वो ये सीख
सीखता नहीं है कि किस तरह से हमें स्किन के कलर को देख के किसी से नफ़रत करनी है, या उसके रिलीजन को, उसके धर्म को देखकर किससे हमें नफ़रत करनी है। ये सब तो सिखाया जाता है। ये सब जब वो दुनिया में आ जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें इनसे नफ़रत करनी है, ब्लैक से नफ़रत करनी है, या ये हमारा रिलीजन नहीं है, इनसे नफ़रत करनी है। पर वो ये भी कहते हैं कि अगर हम उन्हें नफ़रत करना सिखा सकते हैं तो प्यार करना भी तो सिखा सकते हैं। तो क्यों ना उन्हें प्यार करना ही सिखाया जाए और नफ़रत सिखाई ही ना जाए। क्योंकि नफ़रत डालने में ना इंसान के अंदर बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जो प्यार होता है वो एक ह्यूमन हार्ट में नेचुरली होता ही है, जिसको बस थोड़ा सा उभारने की ज़रूरत पड़ती है। अब वो याद करते हैं किस तरह से जब वो जेल में थे अपने साथियों के साथ, और उनको बहुत ज़्यादा, नेल्सन मंडेला को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, लेकिन कोई गार्ड था वहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड, जिसमें उन्होंने कुछ मानवता की झलक देखी थी, ग्लिमर देखा था ह्यूमैनिटी का। और वो बोलते हैं कि वो सिर्फ इतनी झलक ही बहुत थी ह्यूमैनिटी की, मुझे जो दिखी थी, जो अच्छाई की झलक दिखी थी, जिसने मुझे विश्वास दिलाया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अभी भी दुनिया में अच्छाई ख़त्म नहीं हुई है। वो बोलते हैं मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान की जो अच्छाई होती है वो एक आग की तरह होती है, जिसे हम कुछ वक्त के लिए छुपा तो सकते हैं लेकिन उसे बुझा नहीं सकते। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है स्टोरी का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।